आज पंचायती राज दिवस है। 24 अप्रैल ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, मध्यवर्गीय पंचायत के जीवन में एक ऐतिहासिक दिन है। इस अवसर पर पंचायती राज संस्थाओं के सभी प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और भारत सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लगातार यह कोशिश की जा रही है कि गांव में विकास के नए नए आयाम जुड़ें। ग्राम पंचायतें उसमें जनता को भी भागीदार बनाएं। उनके प्रशासन में एक तरफ विकास भी हो, दूसरी तरफ सुशासन भी हो। एक तरफ गांव में काम करने का जज्बा भी हो और दूसरी तरफ एक व्यापक दृष्टि भी हो। इस व्यापक उद्देश्य को लेकर ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं। भारत सरकार ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक विकास के लिए और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए पैसा पहुँचे। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि 13वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार भारत सरकार 5 साल के लिए 2.5 लाख पंचायतों को 65,000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराती थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उस समय 14वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई और उस रिकमेंडेशन में काफ़ी पैसा पंचायतों को दिया जाए, यह अनुशंसा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा इस परिकल्पना को साकार करने के लिए 5 साल में 2.5 लाख पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया। अब 15वें फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई है, इससे बढ़कर ही पंचायती राज संस्थाओं को ये राशि मिलने वाली है, जिससे कि विकास करना काफ़ी सुगम हो जाएगा। पंचायतें प्रोत्साहित हों, प्रगति की ओर बढ़ें और समग्र विकास और संतुलित विकास की कल्पना को साकार करें। इस दृष्टि से भारत सरकार तीनों स्तर की पंचायतों के प्रतिनिधियों को, पंचायतों को और राज्य शासन को पुरस्कृत करने का काम करते हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल हितैषी पंचायत पुरस्कार, ग्राम पंचायत योजना पुरस्कार और ई पंचायत पुरस्कार राज्य को दिया जाता है। ये प्रक्रिया हर वर्ष चलती है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पंचायतें जागरूकता के साथ इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेती हैं और इस बार जब 2021 में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है तो इस प्रतिस्पर्धा में 74,000 ग्राम पंचायतों ने और अन्य पंचायतों ने भाग लिया और उसमें से 313 पुरस्कारों के लिए चयन किए गए, जो 24 अप्रैल को सभी संस्थाओं को दिए जाने वाले हैं। मैं इन पुरस्कार प्राप्त राज्यों को, जिला पंचायत को, विकासखंड पंचायत को, ग्राम पंचायत को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको मालूम है कि 24 अप्रैल 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको इस कार्यक्रम के लिए समय दिया था। प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से पुरस्कार भी वितरित किए और प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व नामक एक स्कीम, जिस स्कीम के माध्यम से गांव में निवास करने वाले जो हमारे ग्रामीण भाई हैं, वो चाहे आबादी की ज़मीन पर बसे हों, चाहे वो अन्य स्थान पर बसे हों, लेकिन गांव की संपत्ति का
कोई भी रिकॉर्ड अब तक नहीं होता था। स्वामित्व स्कीम के माध्यम से विधिवत सर्वे कराकर और पूरा तकनीक से स्वामित्व स्कीम का संचालन किया जा रहा है। 6 राज्यों में इसे पायलट किया गया और इस स्कीम के माध्यम से जो पंचायती राज मंत्रालय और सर्वे ऑफ इंडिया, लैंड रिसोर्स मिनिस्ट्री, ये सब लोग राज्य शासन के साथ मिलकर इस स्कीम को अंजाम दे रहे हैं और अभी तक लाखों लोगों को मालिकाना हक का प्रमाण पत्र राज्य सरकारों ने दिया है। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार के बजट में इस पायलट प्रोजेक्ट को सभी देशवासियों के लिए लागू कर दिया है। अब इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले हर व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी का मालिकाना कार्ड मिलेगा, जिससे वह इसका उपयोग कर सकेगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे, अपनी संपत्ति का वो धारक बन सकेगा और साथ ही साथ अगर उसको बैंक से लोन इत्यादि लेना है तो इसको गिरवी रखकर वह लोन भी ले सकेगा। यह बहुत ही क्रांतिकारी स्कीम है और एक तौर से आमूलचूल परिवर्तन पूरे देश के ग्रामीण जनजीवन में इससे आने वाला है और इसलिए मैं इस अवसर पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को यह आग्रह करना चाहता हूं कि स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत सभी राज्यों में सर्वे का काम प्रारंभ है और राज्य सरकारें इसको तेज़ी के साथ और रुचि के अनुसार कर रही हैं, लेकिन ज़मीन पर इसको करना है तो पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सहयोग की बहुत ज़रूरत होगी। इसलिए आप सब का सहयोग इस कार्यक्रम की सफलता के लिए काफ़ी आवश्यक है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्कीम को संचालित करने में आप सबकी मदद मिलेगी। आज 24 अप्रैल का दिन है। इस दिन मैं पुनः सभी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।